तो आज मुझे एक बहुत ही ना स्वीट मैसेज आया इंस्टाग्राम पे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इस तरह का मैसेज आएगा। उस मैसेज में ये था कि मैं सिंध में रहता हूँ और मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ और मेरी जो फैमिली है वो रहती है पंजाब में, इंडियन पंजाब, अमृतसर। तो उन्होंने ये कहा कि उनकी जो खाला हैं वो वहाँ पे रहती हैं और वो करतारपुर जो है उनसे मिलने भी आए थे। जब ये करतारपुर हुआ था, आई बिलीव 2019 में शायद हुआ था। तो वो उनसे पाकिस्तान मिलने भी आए थे अमृतसर से। तो उन्होंने कहा कि मेरा अमृतसर से एक बहुत ही डीप कनेक्शन है और इंडियन पंजाब से एक बहुत डीप कनेक्शन है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वैसे तो मैं लाहौर से हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं वो थोड़ा-सा पंजाब को कवर करें, जो आईएसएल का की जो टीम है, मिनर्वा पंजाब, बिकॉज़ आई हैव अ वेरी डीप कनेक्शन विद इट और क्रेज़ी फुटबॉल फ़ैन है। साउथ एशियन फुटबॉल के को काफ़ी वो देखते हैं। तो पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मुझे इस काबिल समझा कि मैं कवर करूँ। आईएसएल मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि कवर करो। अच्छा, मैं क्यों कवर नहीं करता? सबसे पहली बात ये है कि मैं खुद एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूँ। मैं खुद उस 2% माइनॉरिटी में से एक हूँ जो पाकिस्तान में रहती है और आपकी तरह ही मैं एक माइनॉरिटी हूँ। तो मुझे लोग पकड़ के बोलते हैं गद्दार, जब मैं आईएसएल कवर करने की कोशिश करता हूँ और मुझे ये काफ़ी गद्दारी वाले मैसेजेस आए हुए हैं कि भाई तुम तो गद्दार हो, तुम तो इंडियन सुपर लीग कवर करते हो। तो एक तो ये रीज़न है जो कि मैं नहीं करता। दूसरा रीज़न ये है कि लास्ट सीज़न फुटेन पे मैंने काफ़ी 14-15 मैचेस देखे थे मैंने आईएसएल के, 14-15 तकरीबन। और फुटेन पे बड़ा इजीली अवेलेबल था आईएसएल, आप पाकिस्तान में देख सकते थे विदाउट वीपीएन, कोई मसला नहीं था। इस सीज़न जब मैंने फुटेन खोला तो वहाँ पे मैचेस का लिंक ही नहीं था। तो मेरे लिए मैचेस देखना बहुत मुश्किल हो गया इस सीज़न भी। अगर मैं लाइव स्ट्रीम करना भी चाहूँ उन मैचेस के ऊपर या मैं बात करना चाहूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मेरे लिए लिंक ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर मैंने स्कोर 808 देखा, उधर भी लिंक नहीं चल रहा, कहीं लिंक नहीं चल रहा। टोटल स्पोर्टेक खोल के देखा, हर वेबसाइट खोल के देख लिया, वीपीएन भी चला के देख लिया, उस पर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है ये सब। तो आई डोंट नो कि राइट नाउ आप लोग कैसे देख सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा है, सिर्फ ये एक मैसेज नहीं आया था, मुझे ऐसे मैसेजेस भी आए हैं कि हम स्पोर्टिंग मोहम्मदन जो कि नई टीम आई है आईएसएल में, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो हम मैचेस कैसे देखें। तो भाई मेरे फुटेम ही था, ठीक है, मुझे फुटेम का पता था जिधर मैं देखता था। आई डोंट नो कि अभी आईएसएल के मैचेस पाकिस्तान में कहाँ देख सकते हो आप। जहाँ तक बात है पंजाब की टीम को कवर करने की, जैसे कि आपने कहा कि आप चाहते हो कि मैं पंजाब की जो टीम है उसको कवर करूँ, मैं बिल्कुल करूँगा और सिर्फ आपकी वजह से करूँगा, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो मेरे दिल को लगा है लिटरली। और मेरा एक कनेक्शन भी है एज ए माइनॉरिटी आपके साथ। तो दूसरी चीज़ ये है कि मेरा भी एक कनेक्शन है विद अमृतसर। वो मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा उसकी, लेकिन है। तो बहुत ही स्वीट मैसेज था ये और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे मैसेज किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कवर करूं। और आई वुड लव टू यार, मुझे कोई मसला नहीं है आईएसएल मैचेस को कवर करने में, मैं करूंगा। बस मुझे अगर लिंक्स मिल जाएं या जो भी वो सीन है तो मैं बिल्कुल करूंगा। क्योंकि देखो हाइलाइट्स जो है ना, हाइलाइट्स उस पर मैचेस को कवर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप डिटेल में बात नहीं कर सकते, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो डिटेल में बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैं उसको जो है ना मैच को देखूंगा नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन हम पंजाब की टीम के ऊपर बात कर सकते हैं, यस, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि पंजाब की टीम में प्लेयर्स कौन से हैं, फॉरेन प्लेयर्स कौन से हैं, ट्रांसफर्स कौन कौन सी उन्होंने किए हैं, और अभी दे आर लाइक फ्लाइंग, दे आर फ्लाइंग राइट नाउ। मैंने कुछ हाईलाइट्स तो देखी हुई है पंजाब के मैचेस की ऑब्वियसली। तो एक प्लेयर है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जिसने इम्प्रेस किया है, जिसमें से एक का नाम है निहाल सुदेश। निहाल सुदेश जो है वो केराला ब्लास्टर्स से जो है ना वो आया था और मोस्टली जो है इन्होंने अपने जो प्लेयर्स हैं वो फ्री पे ही लिए हैं, कुछ लोन पे लिए हैं, कुछ फ्री पे लिए हैं। जो इनके ख़ास तौर पे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, क्योंकि 6 फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो अलाउड होते हैं आईएसएल की जो 25 मैन का स्क्वाड होता है या जो भी 24-25 मैन का स्क्वाड होता है, उसमें 6 फॉरेन प्लेयर्स हो सकते हैं। तो 2 बेंच पे होते हैं मोस्टली, 4 जो हैं वो खेल रहे होते हैं। लेकिन निहाल सुदेश जो है वो लोकल प्लेयर है और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। अभी उसने उड़ीसा वाला जो मैच था उसमें उसने गोल भी मारा था, जो पहला गोल था। ये मोस्टली अपने लोकल प्लेयर्स पे ही डिपेंड करते हैं। इन्होंने अभी एक बहुत अच्छी साइनिंग की
विनीत राय की। लास्ट जो मुझे याद है विनीत राय को जब मैंने देखा था मुंबई सिटी में, और मुंबई सिटी से ही आया है ये अगेन। और विनीत राय जो है वो अल हिलाल का जो मैच था मुंबई सिटी का और अल हिलाल का, उसके अंदर जो था ना, ही वॉज ऑब्वियसली प्लेइंग। तो आई आई डू फील कि एक बहुत ही अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर है, और वन ऑफ माय फेवरेट था ये पहले मुंबई में, जो जितना भी मैंने इसको देखा लास्ट सीजन। ही वॉज अ वेरी वेरी कहना चाहिए कॉन्फिडेंट प्लेयर, और ऐसा लगता है कि ही कैन रीच ग्रेट हाइट्स। दूसरा ये है कि इनके जो 5 प्लेयर्स हैं जो इन्होंने साइन किए, उसमें से तो अगर आप देखो 2 तो क्रोएशियन है, सिर्फ लूका मेचन है जो कि आजकल बहुत लंबे वक्त के लिए जो है वो इंजर हो चुके हैं। वो लास्ट सीजन थे और आई थिंक ही वाज आल्सो द टॉप स्कोरर। लेकिन उसके अलावा जो 5 फॉरेन प्लेयर्स हैं वो सारे इन्होंने इसी सीज़न साइन किए हैं पंजाब ने। 2 क्रोएशियन प्लेयर्स हैं उसमें से, और उसमें से एक जो है वो विडाल है जो कि अर्जेंटीना के लिए खेलता है, और एक जो प्लेयर है वो बोस्निया और हर्जेगोविना के लिए खेलता है, जो कि टीम है एडिन जैको की, जो कि कंट्री है एडिन जैको की, और उसका नाम है एजमीर सुलजिच। तो सुलजिच जो है वो बोस्निया और हर्जेगोविना से है, जबकि जो मैंने लूका माइचन की बात की, ही इज़ फ्रॉम स्लोवेनिया। तो ये 2 प्लेयर्स हैं। फिलिप मर्जेट जो है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की साइनिंग है। अभी उसने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उसने फ्लिक किया था और असिस्ट दी थी निहाल सुदेश को। तो फिलिप मर्जेट इज़ अनदर गाय जो कि आपको नज़र आएगा हाफ स्पेसिस में खेलता है, 4-1-4-1 की फॉर्मेशन में। उस लेफ्ट हाफ स्पेस में मंडराता हुआ आपको नजर आएगा, 1-2 करेगा, लिंक अप बहुत अच्छा है उसका। दूसरा जो इनका मेन डिफेंडर है वो है आइवन नोवासिलिच, और ही इज़ ऑल्सो अ रॉक एट द बैक फॉर देम, 29 ईयर ओल्ड है, वो भी इसी सीज़न आया है। तो 5 जो फॉरेन प्लेयर्स की साइनिंग हुई है वो इसी सीज़न हुई है बेसिकली। तो ये जो है ना, इस तरह से इनकी टीम का एक शेप है, एक मेकअप है, और ये 6-7 टॉप के प्लेयर हैं, ठीक है। अगर आप इनके फिर गोलकीपर की बात करो, रवि कुमार जो हैं वो लॉन्ग बॉल फुटबॉल के लिए, क्योंकि इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो लॉन्ग बॉल फुटबॉल है, अभी मैं इनके मैनेजर की भी बात करूंगा, लेकिन लॉन्ग बॉल फुटबॉल के लिए बेहतरीन एक शॉर्ट स्टॉपर भी है, और लॉन्ग बॉल भी जो है ना वो प्रोवाइड कर सकता है टूवर्ड्स हिज विंगर्स और हिज जो भी आप कह लो स्ट्राइकर्स। तो रवि कुमार जो है उस तरह का है, नॉट सो ग्रेट एट द बॉल बट वेरी गुड इन द लॉन्ग बॉल काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो ज़रूरत पड़े उसकी। और तीसरा जो है, मुझे लगता है कि प्रिंसटन रिबेलो भी इन्होंने साइन किया, जो पहले एक ज़माने में FC गोवा के लिए भी खेलते थे, उड़ीसा के लिए भी खेल चुके हैं। तो काफ़ी पुराने प्लेयर हैं, ISL में जाने माने प्लेयर हैं। वो अलग बात है इंडिया के लिए आज तक नहीं खेल सके, बट ही इज़ अ वेरी वेल नोन नेम इन ISL। तो वो भी इन्होंने साइन किया। तो पंजाब की टीम काफ़ी अच्छी हो गई। अगर आप इनका मैनेजर की बात करो तो वो ग्रीस से हैं, इनके मैनेजर ग्रीक मैनेजर हैं, और उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट है, ठीक है। पासिंग टेम्पो थोड़ा पंजाब का स्लो रहता है, थोड़ा वो सेकंड बॉल्स में बिलीव करते हैं, उसको जीतने में, फर्स्ट बॉल को जीतने में बिलीव करते हैं, एरियल ड्यूल्स को जीतने में बिलीव करते हैं, आप कह सकते हो कि सेट पीसेस पे गोल मारने पे बिलीव करते हैं, डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले पे बिलीव करते हैं। विंगर्स जो हैं इनके बड़े पेसी होते हैं, वो इन बिहाइंड रन्स निकालते हैं, जैसे कि ऑगस्टीन है, ठीक है, जैसे सुदेश है। ये दोनों जो विंगर्स हैं ना, लियोन ऑगस्टीन और निहाल सुदेश, ये इन बिहाइंड रन्स काफ़ी अच्छे निकालते हैं, और इनके पास काफ़ी ठीक ठाक पेस है। तो ये उस जो स्पेस होती है पिच के ऊपर, उसको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं, एंड दे ट्राई टू लिंक अप एज वेल, और उसके बाद फिर दे ड्राइव फॉरवर्ड विद देयर रन्स। तो वो इन बिहाइंड रन्स मेन स्ट्रेंथ है। अ बिट यू कैन से लाइक लेस्टर के जिस तरह विंगर्स थे 2016 में, उस तरह का आप कह सकते हो कि उस टाइप के विंगर्स हैं, ठीक है। उतना पेस नहीं होगा बट पेसी विंगर्स हैं। तो आई थिंक लियोन ऑगस्टीन से भी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। फर्स्ट मैच में उसने पेनल्टी जो थी वो जितवा के दी थी, इस मैच में उसने कह लो आपके विनर ही मारे, 2-0 कर दिया था उसने, सेकंड गोल उसने किया था उड़ीसा के अगेंस्ट। तो पंजाब जो है वो उड़ रही है, उड़ता पंजाब, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है। तो उड़ता पंजाब यही था कि भाई इस वक्त दे आर फ्लाइंग। जो इनके ग्रीक मैनेजर की भी मैंने बात की, और मैंने इनकी फॉर्म की भी बात की। लास्ट सीजन टॉप 6 के अंदर पहुंच गए थे ये, लेकिन आखिरी 4-5 मैचेस में इनका जो पूरा जो मोमेंटम था ना, वो फॉर्म ख़राब हो गई, प्लेयर्स इंजर हो गए, तो मोमेंटम गिर गया, और प्लेऑफ्स के अंदर ये फिनिश नहीं कर पाए। हालांकि इनका फर्स्ट सीजन था इंडियन सुपर लीग में, पहला सीजन था, और ये 6th फिनिश करने वाले थे, बट दे फिनिश्ड 8th ऑब्वियसली। डिलबेरिस जो है ना वो इनके कोच है, और अभी देखना होगा कि वो किस तरह से जो है ना मैनेज करते हैं चीज़ों को।
अभी रिसेंटली जो है ना उन्होंने ज्वाइन किया है पंजाब को, ये उनका पहला सीज़न है पंजाब के साथ, तो स्टार्ट तो बड़ा अच्छा हुआ है। तो ये जो थी ना, ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन थी पंजाब को लेके, और फॉर्मेशन भी मैंने बता दी, 4-4-2 में खेलते हैं, 4-1-4-1 में खेलते हैं, जिसमें प्रभु जो है वो सिंगल पिवट के अंदर खेल रहा होता है, ठीक है। और इनके जो 2 प्लेयर्स होते हैं वो हाफ स्पेसेस में होते हैं, 2 विंगर्स होते हैं, उस तरह से खेलने की कोशिश करते हैं। उड़ीसा के अगेंस्ट अगर आप देखो तो इन्होंने, अगर हम एवरेज प्लेयर्स पोजीशन निकाल के देख लें, उसमें इन्होंने सेंट्रल जोन्स को, वहाँ से पासिंग लेन जो था, पासिंग का रास्ता, उसको ब्लॉक करने की कोशिश की बाय दी ऑपोजिशन, उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे और ऑपोजिशन को वाइड फोर्स कर रहे थे ऑन द विंग्स, ताकि वो सेंट्रल से पेनिट्रेशन ना कर सकें, अटैक ना कर सकें, कोई पास जो है ना निकल सके। तो वो मुझे एक बड़ी अच्छी टैक्टिक लगी इस ख़ास तौर पे उड़ीसा वाला जो मैच था। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, लेकिन स्टार्ट अच्छा है। 22 मैचेस होते हैं वैसे सीज़न के अंदर, उसके बाद प्लेऑफ्स होते हैं, तो 22 मैचेस के एंड पे ये प्लेऑफ के अंदर जा सकते हैं कि नहीं पंजाब वाले, वो देखना पड़ेगा। तो ये अभी तक सिनेरियो है। आदिल नबी और एतजाज़ हुसैन के ऊपर अब मैं आने वाला हूँ। आदिल नबी और एतजाज़ हुसैन का दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि फ़िलहाल दोनों के पास क्लब्स नहीं हैं सिंस यू कैन से जून 2024, ठीक है। उनके पास क्लब्स नहीं है जब से ये समर विंडो जो है हमने देखा है, सीज़न एंड हुआ है। आदिल नबी जो था वो लास्ट अगर आप देखें 37 अपीयरेंसेस में उसने 6 गोल मारे थे, और उसका जो क्लब था डोक्सा एफसी, वो रेलीगेट हो गया था सिप्रस की फर्स्ट टीयर से, वो हो गया था रेलीगेट। तो उसने उसके बाद क्लब छोड़ दिया, अभी तक उसके पास क्लब नहीं है। सुनने में आ रहा है वो यूके गया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे वो पहले भी खेला करता था वेस्ट ब्रोम के लिए एक ज़माने में, तो वो उधर गया हुआ है, वहाँ पे किसी क्लब से बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनकी नेगोशिएशंस कहाँ तक पहुँची हैं। दूसरा उसका जो भाई है रईस नबी, अगेन ही हैज़ प्लेड फॉर पाकिस्तान। तो रईस नबी जो है वो सेकंड ईयर में खेल रहे थे सिप्रस की, ठीक है। आई थिंक डिजेनिस मॉर्फो के लिए वो खेल रहे थे। तो उन्होंने भी कोई 22-23 मैचेस खेले थे, और 22-23 मैचेस में उन्होंने एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर 2 गोल्स भी स्कोर किए थे, जो पिछला अगर आप सीज़न उनका निकाल के देखो। तो उन्होंने भी वो वाला क्लब छोड़ दिया। तो ना रईस नबी के पास अभी क्लब है, ना आदिल नबी के पास क्लब है। लेकिन रईस नबी का सीन ये है कि सुनने में आ रहा है कि वो सिप्रस के अंदर ही किसी क्लब के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, और बहुत जल्द 1-2 हफ्ते में आपको शायद अनाउंसमेंट आ जाए कि रईस नबी हैज़ जॉइंड अ क्लब। आई गेस सिप्रस में शायद अभी तक शायद ट्रांसफर विंडो सेकंड ईयर वगैरह में या फर्स्ट ईयर में नहीं बंद हुई, ये खैर कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो उस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और अनाउंसमेंट हो सकती है, सिप्रस में ही वो रहेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन एज ऑफ नाउ जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी जो है ना क्लब नहीं है इन दोनों के पास, विच इज़ अ बिट वरिंग फॉर मी एज अ पाकिस्तानी फुटबॉल फ़ैन। तो वो थोड़ा सा है, लेकिन ये आप लोगों ने काफ़ी सवाल पूछा था, तो उसको मैंने सोचा कि एड्रेस कर देना चाहिए। सेकेंडली एक और चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है कि काजी सलाउद्दीन, जी हाँ, बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के एक ज़माने में जो है प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया, बल्कि अभी रिसेंटली ही वो प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने आई थिंक कुछ दिन पहले ही रिज़ाइन किया, और तकरीबन आप कह सकते हैं 16 साल वो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे। लेकिन एक ज़माने में वो, मैं जो कहना चाह रहा था, वो फुटबॉलर थे बांग्लादेश के, ही वॉज अ फुटबॉलर ऑफ बांग्लादेश। तो अभी 16 साल के बाद वो उन्होंने कहा है कि जी मुझे कोई फैमिली रीजंस हैं या पर्सनल रीजंस हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस। काश फैसल साले हयात भी ये बोल दे, लेकिन मुझे लगता है कि उसके कुछ बंदे जो हैं वो पीएफएफ के प्रोविंशियल इलेक्शंस में उसके जो हामी हैं वो चंद प्रोविंसेस से जीत चुके हैं। मुझे ये ख़बर मिल चुकी है कि उसके चंद हामी जो हैं वो चंद प्रोविंसेस से जीत चुके हैं, और एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ने बताया है कि जब ये प्रोविंशियल इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, जो कि आज 20 तारीख है, आज ख़त्म हो जाने चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब पीएफएफ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अब जैसे आज़म खान है, आज़म खान जो है वो पंजाब से लड़ा था, और आज़म जो है वो फैसल साले हयात का राइट हैंड है, रह चुका है या है, जो भी आप समझना चाहें वो है। तो फैसल साले हयात साहब जो हैं वो कहीं से भी गेम से भी बाहर नहीं हुए। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़ाहिर शाह का एक बहुत क्लियर चांस लग रहा है कि वो इलेक्शंस में आ सकता है, लेकिन ज़ाहिर शाह को क्यों अनबैन किया गया, क्यों उसको अनबैन किया गया? राना अशरफ को क्यों अनबैन किया गया? क्योंकि पीएफएफ के जो ऑफिशियल्स थे उनको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, अब एक आर्टिकल जो था उसके अंदर लिखा हुआ था कि पीएफएफ ऑफिशियल्स को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बुलाया, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि यार आप ये बताएं कि आपने राना अशरफ को क्यों बैन किया, ठीक है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ।
और आपने जाहिर शाह को किस बेसिस के ऊपर बैन किया है, ठीक है। और जाहिर शाह, मुझे मेरी सोर्सेज ने बताया, जाहिर शाह सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे अगर ये इनको पीएफएफ वाले इनको अनबैन ना करते। ही वॉज गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो इस वजह से जब प्रेशर आया तो पीएफएफ के ऑफिशियल्स ने और हारून मलिक साहब ने कहा कि यार चलो इनको अनबैन अब करना ही पड़ेगा, हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, वरना क्या लगेगी, सस्पेंशन, ठीक है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे बाय फीफा चांसेस थे उसके, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर देती। तो वो ये रीज़न था कि जाहिर शाह और राना अशरफ जो है वो वापस गेम में आए और वो प्रोविंशियल इलेक्शंस भी लड़े और जाहिर शाह ने कलन नोमान को जो है वो हरा दिया केपीके के अंदर। और अभी जाहिर शाह फेवरेट है एज इट स्टैंड्स राइट नाउ। इट सीम्स लाइक कि जाहिर शाह जो है वो फेवरेट है टू विन द पीएफएफ इलेक्शंस और वो प्रेसिडेंट बन सकता है पीएफएफ का। लेकिन मैं बात कर रहा था काजी सलाउद्दीन की। काजी सलाउद्दीन का जाना, मुझे बहुत से बांग्लादेश फुटबॉल के जो फैंस हैं उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि वो चला गया है, लाइक लिटरली दफ़ा हो गया, थैंक गॉड। तो वो उन्होंने मुझे कहा और सारे जश्न मना रहे थे। तो अब आगे कौन बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन की भाग दौड़ संभालेगा, सैफ का क्या होगा, क्योंकि सैफ के भी प्रेसिडेंट जो हैं वो काजी सलाउद्दीन है, क्या सैफ की जान वो छोड़ेंगे एज प्रेसिडेंट काजी सलाउद्दीन, मैं नहीं जानता, मैं फ़िलहाल नहीं जानता। लेकिन बहुत से आर्टिकल्स जो है ना, इवन ढाका ट्रिब्यून में भी आई थिंक एक आर्टिकल आया था और उधर भी लिखा हुआ था कि ही केम एज अ फुटबॉलर बट ही इज़ गोइंग एज अ विलन इन बांग्लादेश फुटबॉल, काजी सलाउद्दीन। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये कोड था मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बंदा अगर 16 साल हुकूमत करता है या इतने टाइम तक रहता है, तो तब भी अगर फुटबॉल की ग्रोथ नहीं हो रही उस लेवल पे, तो फिर उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब उसके फिर स्टे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी एंड में मैं ये कहना चाहूँगा, कल जो है वो सैफ अंडर 17 पाकिस्तान के जर्नी वो स्टार्ट होने वाली है। पाकिस्तान की जर्नी सैफ अंडर 17 में नेपाल का मैच है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे पाकिस्तान और नेपाल का मैच होगा सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में। और ये मैच आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर स्पोर्ट्स वर्क्स पे। जो भी मेरे से पूछ रहा था, इंडिया ने ऑलरेडी बांग्लादेश को हरा दिया, हमें पता है। आई थिंक सुमित शर्मा ने गोल मारा था 1-0। तो इंडिया ऑलरेडी जो है अपने ग्रुप में एक मैच जीत चुकी है, उन्हें सिर्फ एक और मैच या तो ड्रॉ करना है या जीतना है और वो फिर आगे निकल जाएंगे। जबकि हमारे ग्रुप में श्रीलंका भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है। तो देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। नेपाल वाला मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, देखना होगा सजाद महमूद क्या करते हैं। मैं ऑलरेडी पाकिस्तान के जो अंडर 17 टीम है उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे मैं लिंक भी दे दूंगा, तो वो देख लेना आप लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।